आप सभी लोगों का आईफस की शानदार और बहुत बेहतरीन, लाजवाब और खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ, तो जिन्होंने कर दिखाया है अपने सपनों को सच, ख्वाब को किया है हकीकत में तब्दील और साथ में लाई है बेहतरीन राह। उसके साथ साथ आईएफएस की लेगेसी को भी उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, साथ में जानेंगे किस तरीके से पढ़ाए, क्या कहानी रही है, क्या स्ट्रगल्स रहा है, और इसी के साथ आप नए एस्पिरेंट्स के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी और टिप्स भी जानेंगे। तो जानते हैं ऐसे ही एक कैंडिडेट से मिलते हैं जिन्होंने इस जर्नी को कर दिखाया है, तो जानते हैं उनकी कहानी क्या रही थी। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम अजय भास्कर अवतार है। मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर केटीएम कॉलेज नासिक से कंप्लीट की है। ओके, तो आपने आपकी मास्टर्स जो है वो केटीएम कॉलेज से कंप्लीट करी है, तो बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि व्हाई सर, सीएसआर नेट, ऐसा क्यों लगा कि सीएसआर नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? मतलब मुझे तो ग्रेजुएशन तक मतलब मालूम ही नहीं था कि इसके आगे कुछ मतलब मास्टर के बाद कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। पर जैसे जैसे एमएससी फर्स्ट में गया वैसे वैसे सीनियर से, टीचर से ऐसे कुछ बातें समझ आई, कुछ दोस्तों से बातें समझ आई। तो उन उन जो उन्होंने कहा उस तरह से थोड़े उनके रास्तों पे चला। और ये जो अपना सीएसआर नेट है वो उनके उसके बारे में मालूम पड़ा। ओके, बहुत बढ़िया। फिर ये जर्नी की शुरुआत कब से करी, कैसे पढ़ते थे, क्या कहानी रही? मतलब जो हम कह सकते मतलब हैं, हाँ, एक जीरो एस्पिरेंट से लेके आज क्वालिफाइड स्टूडेंट तक की जर्नी कैसे रही, बताओ जरा। मैंने तो मतलब जो हमारे सीनियर थे, जो मतलब उन्होंने भी बैच ली थी ऑफलाइन, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे तो मैं उनके साथ कनेक्ट था। एमएससी सेकंड में मैं एमएससी सेकंड में था तब वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन की थी उन्होंने। तो उनके साथ कनेक्ट होके मतलब कुछ क्या कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो इस तरह से मालूम पड़ा मुझे। तो मैंने 2023 में पास हो गया मास्टर। तो फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन की पुणे में। ओके, बहुत बढ़िया। फिर क्या रहा एक्सपीरियंस पुणे की ब्रांच का, कैसा रूटीन रहता था उस समय 2023 में, कैसे पढ़ते थे तुम? तो ऑफलाइन का तो मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ मतलब एक महीना तो कुछ ऐसे लगा था कि क्यों आया हूँ होगा या नहीं होगा। फिर हम्म। धीरे धीरे दोस्त दोस्त बने, मतलब टीचर से कुछ मतलब ऐसे इंटरेक्ट अच्छा हुआ। तो बाद में इतना कुछ हुआ नहीं, मतलब पढ़ाई करो, सुबह क्लास करो, बाद में अपनी रिवीजन करो, पीवाईक्यू लगाओ, इस तरह से चल रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। अ, चलिए, तो मुझे ये बताओ फिर, मतलब जो लगता था पहले महीने में कि क्यों आया हूँ, तो वहां से लेके कैसे करे, आगे कैसे बढ़े, फिर कैसा कहानी बदली, कैसे, मतलब कैसे मतलब चीजें कैसे समझ में आने लगी? अभी तो स्टार्टिंग में एक दो यूनिट मतलब मेरे तो कंसेप्ट भी क्लियर नहीं थे कुछ, मतलब ऐसे होगा मुझसे होगा या नहीं होगा, ये डाउट था मुझे, मुझ पर ही डाउट था। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे सीनियर थे, क्लास के सीनियर थे, जो टीचर थे, उनसे एडवाइस लेके क्या कैसे करना चाहिए, इसमें कैसे मतलब रिवीजन कैसे करनी चाहिए, उस बेसिस पे मैंने मतलब उनको फॉलो करके मैंने वो कोई चीजें ऐसी हार्ड थी उनको थोड़ा सॉल्व किया, कुछ सिंपल किया। तो उनकी तरह ही मतलब रिवीजन की, थोड़े पीवाईक्यू मतलब रिवीजन, जैसे जैसे रिवीजन की वैसे वैसे पीवाईक्यू लगाते गया, तो कुछ चीजें आसान हुई मेरे लिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, और फिर कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था, और मतलब प्रॉपर तो 9 to 10 यूनिट्स कंफर्म थे। बाकी जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर हो गया,
ये थोड़ी सी यूनिट मतलब ऐसे ऊपर ऊपर रिवीजन की थे, बाकी 8-9 यूनिट प्रॉपर किए थे मैंने। ओके, 8 से इसमें 9 डेवलपमेंटल यूनिट्स। मतलब मेरा। हाँ सर। हाँ, 8 या 9 यूनिट प्रॉपर करी थी। हाँ, 8-9 यूनिट। ओके, कौन सी यूनिट को छोड़ा था? बायोकेमिस्ट्री को छोड़ा था। मॉलिक्यूलर को मतलब ऐसे भी नहीं छोड़ा था कि उसको देखा नहीं होगा। थोड़ा मतलब रिवीजन चल रही थी ऊपर ऊपर से, तो वो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसको छोड़ा था। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर, सेल। ओके, मतलब बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3 यूनिट्स को ही छोड़ दिया था। हाँ हाँ, मतलब ऐसे नहीं छोड़ा था, रिवीजन कर रहा था मैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ कि वैसे तो हम जब भी किसी भी सीएसआर नेट एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, शायद ही मुझे आज तक कोई ऐसा पहला एस्पिरेंट देखने को मिला जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो और मॉलिकुलर बायो छोड़ी। और बोलने को ऐसा बोला जाता है, और वो रियलिटी है कि वो फंडामेंटल यूनिट्स हमें देखने को मिलती। तो उसकी कुछ लॉसेस हुए हाँ आपको? हाँ, लॉसेस मतलब वो उसको जो सी पार्ट था उसका, उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ था, वो यूनिट छोड़ के। मतलब स्टार्टिंग के, अब मैं 2023 का पास आउट था, तो मेरे जो लगभग 2 अटेम्प्ट थे वो उसी की वजह से थोड़ा निगेटिव में गया था मैं। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि सबसे इजी और पसंदीदा यूनिट कौन सी रही इंटायर प्रिपरेशन? शुरुआती दौर में मुझे सेल सिग्नलिंग अच्छा लग रहा था। सेल सिग्नलिंग था, अपना इवोल्यूशन था, जेनेटिक्स। बाद में जो मतलब जो मेरे लाइफ की जो बॉटनी में था, तो मुझे डेवलपमेंट और एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। ऊपर ऊपर कुछ कंसेप्ट क्लियर थे मेरी, पर जब पढ़ा तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मुझे आने लगा। बेसिकली मतलब इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इसमें ज्यादा मेरी कमांड। ओके, बहुत बढ़िया। और मुझे ये बताओ कि कौन सी यूनिट्स ऐसी रही जिसने मतलब दिक्कत करी, प्रॉब्लम्स हुए, थोड़ा ऐसा सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे? शुरुआती दौर में तो मुझे मतलब सभी यूनिट के जो क्वेश्चन थे लग नहीं रहे थे सी पार्ट के, तो सभी यूनिट मुझे हार्ड लग रहे थे। लेकिन बाद में पीवाईक्यू लगाया, वो अपनी एक्सप्लेनेशन वाली बुक पढ़ी पीवाईक्यू की, तो उसमें से कुछ चीजें मेरे लिए आसान हो गई। तो बाद में अपने जो सेल हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी पीवाईक्यू की। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे? मतलब ऐसे मत करो कि एक बार दिया नहीं हुआ और छोड़ दिया। लगे रहो, करते रहो, रिवीजन करो, लेक्चर करो, मोस्टली पीवाईक्यू लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहो, डाउट को सॉल्व करते रहो। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी, योर थॉट्स with us. Wishing you very all the best for your future generation, sorry, future journey. Thank you once again. थैंक यू सर।